नाजरीन, आज एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने पूरे खित्ते की फिजा बदल दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ईरान को फराहम करके ये वाजे कर दिया है कि अब रीजनल ताकतों का तवाज़ुन किसी और सिमत जा रहा है। जब ये थंडर ईरान के आसमान में रोर करेगा तो दुश्मनों को सिर्फ एक बात समझ आएगी कि अब ईरान तन्हा नहीं रहा। इसके पीछे पाकिस्तान की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस खड़ा है। ये फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम है कि अगर किसी ने ईरान की सरहदों की तरफ गलत कदम बढ़ाया तो जवाब फौरी, प्रिसाइज और शदीद होगा। JF-17 की स्पीड, रेंज, स्मार्ट वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स ईरान को वो दिफाई एज देते हैं जिसकी आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही वो लम्हा है जहां पाकिस्तान ईरान ताउन एक नए स्ट्रेटेजिक दौर में दाखिल होता दिखाई देता है। नाजरीन, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे खत्ते की हवा बदल कर रख दी है। पाकिस्तान में JF-17 थंडर ईरान को फराहम कर दिया है। ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा साफ और ताकतवर पैगाम है जिसने दुश्मनों के दिलों में खलबली मचा दी है कि ईरान अब तन्हा नहीं। जब थंडर ईरान के आसमान में गरजेगा तो दुश्मनों के मंसूबे लरस जाएंगे। ये कदम न सिर्फ दिफाई ताकत की मजबूती है बल्कि पूरे रीजन के पावर बैलेंस को बदलने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की ट्रेनिंग, तकनीकी सपोर्ट और कॉम्बैट एक्सपीरियंस इस पूरे डिफेंस पैकेज को मुकम्मल बनाती है। JF-17 थंडर की रफ्तार, रेंज, इसकी जदीद मिसाइल्स, स्मार्ट वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब ईरान के दिफा को नया एतमाद और नई जान दे रहे हैं। नाजरीन, ये इत्तेहाद सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं। हालिया OIC इजलास में पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर एक मॉडर्न इस्लामिक नेटो के क़याम पर बात की है जिसमें आर्टिकल 5 जैसा दिफाई सिस्टम शामिल हो सकता है। यानी किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला होगा तो जवाब तमाम मुमालिक मिलकर देंगे। इस ब्लॉक में ईरान की सियासी हमायत, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दूसरे मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका तावन शामिल है। ये ब्लॉक खित्ते में ताकत का नया मरकज बन सकता है जो किसी भी जारहियत का मुत्तहिद और मौसर रद्द-ए-अमल दे सके। ईरान के सदर वाजे कर चुके हैं कि अगर कोई ईरान की सरहदों पर मैली नजर डालेगा तो जवाब जोग्राफियाई हुदूद से बहुत आगे तक दिया जाएगा। इक्तिसादी तौर पर भी JF-17 इंतहाई मौसर है। जहां रफाल जैसे मगरबी तैयारे $80 मिलियन में बनते हैं, वहां JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक रफाल की कीमत में 3 JF-17 लेकर मैदान में कहीं ज्यादा असर डाला जा सकता है। इसीलिए ईरान ने अपने दिफाई मंसूबों में JF-17 को मरकजी हैसियत दी है। OIC इजलास में इस्लामिक नेटो के क़याम पर मुकम्मल गौर हुआ और पाकिस्तान और ईरान के वज़राए दिफा ने मुश्तरका बयान दिया कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला पूरी उम्मत पर हमला समझा जाएगा। नाजरीन, आखिर में ये समझ लें कि JF-17 थंडर और पाकिस्तान का ये मौजूदा दिफाई तावन ईरान की दिफाई तारीख में एक संगे मील है। ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि एक नजरिया, एक पैगाम, एक ऐलान है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक नया दिफाई इत्तेहाद वजूद में आ रहा है जो आने वाले सालों में पूरे खित्ते और दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकता है।